नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की किताबों में रामायण और महाभारत सिलेबस का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी की एक हाई लेवल कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुझाव है कि कक्षाओं की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जानी चाहिए। वहीं खास बात यह है कि इसके पीछे देशभक्ति के बढ़ने का तर्क दिया जा रहा है। हालांकि एनसीईआरटी ने अभी इन सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अहम सवाल यह भी है कि क्या रामायण और महाभारत स्कूली बच्चों को अधिक देशभक्त बना सकते हैं। एनसीईआरटी की तरफ से गठित हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष सीआई इसाक का कहना है कि समिति ने छात्रों को सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को पढ़ाने पर जोर दिया है। इसाक ने कहा, हमारा मानना है कि छात्र किशोरावस्था में अपने आत्मसम्मान, देशभक्ति और अपने राष्ट्र के लिए गौरव का निर्माण करते हैं। हर साल हजारों छात्र देश छोड़कर दूसरे देशों में नागरिकता चाहते हैं क्योंकि उनमें देशभक्ति की कमी है। इसलिए उनके लिए अपनी जड़ों को समझना और अपने देश तथा अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम विकसित करना महत्वपूर्ण है। कुछ बोर्ड पहले से ही रामायण और महाभारत पढ़ाते हैं, लेकिन इसे और अधिक विस्तृत तरीके से किया जाना चाहिए। आपको बता दें, इसाक की तरफ से इससे पहले भी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत करने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने सिलेबस से प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिकल हिस्ट्री को और हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को शामिल करने की सिफारिश भी की थी। उनका कहना था कि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में है। यह ग्रंथ 7000 साल पुराने हैं। इसाक के अनुसार इंडिया नाम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ऐसे में देश के लिए भारत नाम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्कूल पाठ्यक्रम को संशोधित कर रही है। ऐसे में नई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें अगले शैक्षणिक सत्र तक तैयार हो जाएंगी। इन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए जुलाई में अधिसूचित 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति अब समिति की सिफारिशों पर विचार कर सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए जनहित टाइम्स।